तो आप लोगों को फिर से स्वागत है 14.2 में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात करना। तो जैसा कि आप पिछले वीडियो में मैंने बताया था किस प्रकार से गुणनखंड ज्ञात किया जाता है, तो हम उसी विधि से इन सबों को प्रश्न को हल करने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या बताया था, 3 वाले में तो 1 2 3, इन तीनों को क्या करेंगे, इस प्रकार से डिवाइड करेंगे कि 4 हो जाए, जिसमें से 2 एक कॉमन में आ जाए, 1 2 दूसरे में कॉमन में आ जाए। तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं बारी बारी से। तो टोटल कुल कितने क्वेश्चन है, ए से लेकर एल तक, यानी टोटल 12 प्रश्न है। तो चलिए हम 12 प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। जानते हैं कि आप सवाल कैसे बनेगा। जैसे कि 1 + 2x + x² है, तो इसको हम सवाल को हम सीधे कर लेंगे, x² + 2x + 1। ठीक है, मैंने क्या बताया था, पहली संख्या और तीसरी संख्या गुना करेंगे। पहली संख्या में 1 है, तीसरी संख्या में भी 1 है, दोनों को मिलाकर कितना हो जा रहा है, 1। 1 को तोड़ना है, यानी 1 बीच के बराबर होना चाहिए। तो बीच में कैसे हो जाए, तो लिखेंगे x² + 1x + x + 1। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है आपका x। x ले लेंगे, क्या आ जाएगा आपका x, ये x आ गया तो क्या बचेगा इसमें 1। ठीक है, ये तो प्लस का प्लस आ गया। इन दोनों में क्या कॉमन है आपका 1, तो इसको क्या लिख लेंगे x + 1। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल गया, x + 1 और x + 1। इस प्रकार से आपका पहला प्रश्न जो है इस प्रकार से हल हो गया 14 का। तो चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। तो चलते हैं, अब आ गए दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ, a² b² - 6abc + 9c²। समझ पा रहे हैं आप, क्या करेंगे, पहली संख्या गुने तीसरी संख्या। पहली संख्या 1 है, तीसरी संख्या क्या है आपकी 9। 9 को यदि तोड़ते हैं तो कितना में होगा, 3 × 3 यानी 9। इन दोनों को जोड़ने पर हमको क्या होना चाहिए, 6, यानी 3 3 9 होना चाहिए, मतलब दोनों को जोड़ने पर 6। तो a² b² - 3abc - 3abc + 9c²। समझ पा रहे हैं आप, तीन दोनों में क्या कॉमन है, ए बी दोनों में कॉमन है, तो ए और बी कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है दोनों में, ए बी निकल गया, कितना बचा, -3c। ठीक है, आप इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है। क्या कॉमन है, ए सी। यदि ए सी कॉमन लेते हैं तो ये आपका -3a आ जाता है, और ए सी कॉमन लेते हैं तो ए सी आ जाएगा। तो आपको करना क्या चाहिए, इसको ध्यान से, यहाँ पर आगे यहाँ पर माइनस है, और यहाँ पर यदि कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमको माइनस आना चाहिए। तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। और ये क्या दोनों में कॉमन आ रहा है, सी है और सी है, तो क्या आ जाएगा 3c। तो इसमें से 3 निकल गया, इसमें क्या बचा, ए बी, तो ये आपका ए बी हो जाएगा। ये माइनस में से ले ली तो क्या बच जाता है, इस प्लस हो गया। ये प्लस में से यदि माइनस निकल गया तो क्या बचा, माइनस, और 9c में से 3c निकल गया तो क्या बचा 3c। तो ये क्या हो जाएगा आप, ए बी - 3c, और ये आपका हो जाएगा ए बी - 3c। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं अब तीसरे प्रश्न पर। आपका तीसरा प्रश्न ये है, 1 - a - b का होल स्क्वायर। इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा, आइए हम समझाते हैं आपको बारीकी से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला एक सूत्र होता है a - b, मतलब a² - b² बराबर क्या होता है आपका, a + b × a - b। इसलिए हम ये सूत्र बता रहे हैं कि ये सूत्र इसमें लागू होगा। जैसा कि मैंने पिछले भी बताया था, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 × 1, मतलब ये आपका 1 ही होगा। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है, ये आपका क्या हो जाएगा a, और ये आपका क्या हो जाएगा पूरा b। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इन दोनों के बीच में क्या लगा है, माइनस। a² - b² बराबर क्या हो गया आपका, a + b
और ए माइनस बी। तो इसको इसी प्रकार से तोड़ना है, तो ए यानी 1 प्लस ए माइनस बी है ना, तो ब्रैकेट में कर लेते ए माइनस बी, ये आपका एक हो गया। और दूसरा क्या है, ये प्लस था, अब दूसरा क्या है माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये आपका हो गया। तो ये आपका ए प्लस बी और ये आपका ये माइनस बी। ये प्रश्न इस प्रकार से हल हुआ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग बने रहिए इसी चैनल पर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।